नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के स्टॉक के बारे में। आज पूरा का पूरा शेयर मार्केट का क्षेत्र ऊपर है। जो भी शेयर बाजार से जुड़ी हुई सर्विस प्रोवाइड करने का काम करते हैं वो ऑलमोस्ट सब ऊपर है, लेकिन BSE जो दिग्गज परफॉर्मेंस दिखा रहा है आज उसके स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि जो गिरावट मॉर्निंग में थी वहां से तो रिकवरी ऑन है स्टॉक में, अभी अराउंड 4% 3.5% समथिंग नीचे देखने को मिल रहा है हमें BSE। एग्जैक्टली लेवल्स के हिसाब से बात करी जाए तो रिकवरी बहुत ही शानदार हुई है। अभी 3.5% रह गया है, 4580 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। मॉर्निंग में 4420 का लो लगाया है इस स्टॉक ने। तो पहला सवाल, भैया गिरा क्यों है ये शेयर। दूसरा सवाल, BSE के स्टॉक में क्या करें क्या ना करें। और एक और ऐसा स्टॉक या क्षेत्र है जिसको लेकर सुबह से कमेंट बॉक्स में कमेंट्स हैं, वो है शुगर इंडस्ट्री। शुगर स्टॉक्स क्यों गिर रहे हैं इस प्रकार। और दूसरा BSE था, तो मैंने पहले BSE को कवर करना है, फिर मैं आप सभी के साथ पोस्ट मार्केट शुगर स्टॉक्स को भी कवर करूंगा। अब बात करते हैं दोस्तों BSE। दोस्तों कोई दिक्कत का विषय नहीं है इस कंपनी के लिए। वन साइडेड भागते जा रहा है स्टॉक, करीब 2600-2400 रुपए से वन साइडेड रैली करना शुरू हुआ और अभी तक नहीं रुका। इनफैक्ट इनके लिए बड़ी नेगेटिव न्यूज़ भी आ गई। जो सेबी का सर्कुलर आना था वो इम्प्लाई भी हो गया, बट अभी तक इन स्टॉक्स में कोई दिक्कत परेशानी नहीं दिख रही है, वन साइडेड भाग रहे हैं। मैं इस पूरे क्षेत्र पे बहुत बुलिश हूं। ये हो सकता है कि मैंने कभी किसी भाव पे ये बोला हो कि महंगा दिखता है, गिरने का इंतजार करो, और वो स्टॉक गिरा ही नहीं है। उनमें से एक BSE भी है, करीब 2600 पे 2200, इनफैक्ट 2400 रुपए पे मैं कह रहा था केवल 2000 हो जाए, 2000 पे ले लेंगे, बट नहीं हुआ। स्टॉक एक दिन के लिए इंट्राडे मूव आया था 2000, उसके बाद नहीं आया, बट वन साइडेड भागा, वहां से डबल हो गया। तो कुछ लोग रिग्रेट भी करते हैं, कुछ लोग कहते हैं भाई आपके चक्कर में नहीं ले पाया, बट ठीक है भाई, चलती रहती हैं चीजें। मेरे चक्कर में एंजल वन ले लेते, जो मैंने 2400 रुपये 2200 रुपये पे खूब कहा था, वो भी आज 3-3.5 हो रहा है। तो ठीक है, चल जाती हैं चीजें। तो बाकी इन स्टॉक्स पे मैंने BSE आपके साथ 1200 रुपये पे कहा था 2000 के लिए तैयार हो रहा है। तो 12 जब 600 से 1200 हो गया था तो भी 2000 की बात करी थी। तो एक भाव आने के बाद कॉन्फिडेंस फ्रेश एंट्री का नहीं रहता। अदरवाइज निवेश के लिए तो मैंने CDSL 900 रुपए पे कहा था आप सभी के साथ, वो उनको सबको छोड़ते हैं, मैं टॉपिक पे आता हूं। BSE दोस्तों, BSE के स्टॉक में क्या करें क्या ना करें, पहले ये समझते हैं गिरा क्यों है। तो जेफरीज, जिसको आप सभी अच्छे से जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है जेफरीज। इन्होंने ना रेटिंग डाउनग्रेड कर दी है BSE पे। समझने की कोशिश कीजिएगा, इन्होंने दो काम करे हैं, एक टारगेट प्राइस ऊपर खींचा है और रेटिंग डाउनग्रेड कर दी है। समझ रहे हो आप, मैं आपको बताता हूं। पहले जेफरीज कह रहा था होल्ड करो BSE को, ठीक है, और टारगेट है 2900 समथिंग का, एग्जैक्टली 2850 का था और होल्ड की रेटिंग थी। अभी जेफरीज ने जो नई रिपोर्ट निकाली है उसमें जेफरीज ने होल्ड से डाउनग्रेड करके सेल की रेटिंग दे दी है। ठीक है जी, सेल की रेटिंग दे दी है, और जो इन्होंने एग्जैक्टली सेल ही दी है ना, मैं चेक कर लूं कहीं मैं गलत ना बोल जाऊं। होल्ड से अंडर परफॉर्म, माफ कीजिएगा, पहले होल्ड कह रहे थे और अभी अंडर परफॉर्म कह रहे हैं। पहले कह रहे थे होल्ड और अभी अंडर परफॉर्म कह रहे हैं, तो रेटिंग डाउनग्रेड कर दी। पहले 2850 का टारगेट था, अभी उसे रिवाइज करके 3500 किया है और रेटिंग डाउनग्रेड कर दी है। अब यहां पे क्या करें क्या ना करें, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो दोस्तों 3500 के लिए इन्होंने जो अंडरवेट किया है उसमें भी दो बड़ी बातें जो आपको समझनी चाहिए। इन्होंने क्लियर कट लिखा हुआ है, वैल्यूएशंस की थोड़ी सी दिक्कत दिख रही है इन्हें, और ये जो इन्होंने रिपोर्ट दी है ये शॉर्ट टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म निवेशक बने रहें, क्लियर कट लिखा है। तो अब आपको डिसाइड करना है 3 महीने 6 महीने 9 महीने वाले हो आप, या 3 साल 5 साल वाले हो। 3 साल 5 साल वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। 3 महीने 6 महीने हो सकता है स्टॉक ऊपर जाके नीचे चला जाए, या परफॉर्म ना करे, अंडर परफॉर्म करे, वहां प्रॉब्लम बन सकती है, तो आप प्रॉफिट बुक करें तो कर सकते हो, ऐसा इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है, सिंपल है। अब ये क्या कह रहे हैं, द रिपोर्ट स्टेटेड दैट while the discontinued weekly products make 40% of the market premium, the impact on the overall market could be lower 25 to 30% if there is a spill over of trades into the continuing weekly products. The assumptions of large market share gain may be over optimistic and the market is not capturing near and medium term risk, said Jeffries in रिपोर्ट। तो ये कह रहे हैं कि जो अभी चीजें हुई है ना रिसेंटली, चाहे वो वीकली एक्सपायरी का बंद होना हो या मार्केट बहुत ज्यादा आशावादी हो गया, भैया बहुत मार्केट शेयर खींच रहा है, ये है वो है,
और सबको डिस्काउंट कर दिया है। अब ये कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म की जो रिस्क है वो नहीं देख पा रहा है मार्केट, और वो आपको दिख सकती है आने वाले समय में, और इसी के चलते इन्होंने ये सारी रिपोर्ट निकाली है जहां पे इन्होंने कहा है कि भैया 3500 रुपये के लिए अंडर परफॉर्म की रेटिंग रह सकती है, और उसी की वजह से आज स्टॉक टूटा है। अब जेफरीज के चाहने वालों की भी कमी नहीं है, तो वो लोग काफ़ी लोग होंगे जो बुक मारेंगे, प्रॉफिट एग्जिट करेंगे, बस वही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। बाकी स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए खुद भी कह रहे हैं कोई दिक्कत का विषय नहीं है, शॉर्ट टर्म वालों के लिए उन्होंने प्रॉब्लम जताई है और मैंने आपके साथ डिटेल शेयर कर दी है। होप आपको आपका जवाब मिल गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।